वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देख रहे हैं आप सभी के होने वाले 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, आखिर उसको नेक्स्ट 3 डेज़ में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट 3 डेज़ का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए और क्या कुछ करके आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। साथ ही साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा बायोलॉजी का पेपर पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको एक बार डिटेल में देखें। वहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा कह लो आइडिया मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप देखोगे अपना बायोलॉजी का 2024 का पेपर पैटर्न या फिर कह लो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आप सभी के लिए वो है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो 44 मार्क्स का आप सभी से पूछा जाएगा। फिर इन प्लांट साइकोलॉजी है जो आपके 22 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा एंड बेसिक बायोलॉजी आपका टोटल 21 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इस बार के स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। देन आपके जो ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन जो आपके चैप्टर्स हैं कुछ कह लो कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका पेपर पैटर्न आने वाला है और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए इन 3 डेज़ में, वो चैप्टर हैं आपके सेल डिवीजन एंड क्रोमोजोम्स। देन सेकेंड चैप्टर हमारा है जेनेटिक्स, इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देन थर्ड नंबर पे आपको प्रिपेयर करना है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। फोर्थ नंबर पे आपको करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिफ्थ नंबर पे करना है सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम करना है, ग्लैंड मैंने लिख दिया, आपका चैप्टर नाम सही कर लेना एक बार। क्राइन सिस्टम है। सिक्स्थ नंबर पे आपको करना है फोटोसिंथेसिस। तो 6 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हाई स्कोरिंग भी कह लो या फिर पढ़ने में इजी हैं। तो पहले आप इनको इन 3 डेज़ के अंदर प्रिपेयर करो। बाकी वैसे तो आपको पूरा का पूरा किताब ही प्रिपेयर करना चाहिए और हो सकता है इनमें से आपने बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक प्रिपेयर कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आपके चैप्टर्स बहुत सारे प्रिपेयर हो गए हैं तो इन 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर में से अपने हिसाब से आपको एक, अगर मान लो आपको जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर है तो आप इसको रिमूव हटा के कोई भी बचे हुए चैप्टर्स को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेना इसके अकॉर्डिंग कौन सा हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है उसको आप ऐड ऑन करना। ठीक है, देखो सबसे देखा जाए तो जो सबसे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है हर एक यूनिट से मैंने उन्हीं को इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो अब आपको इन 3 दिनों में हमारे पास टोटल 6 चैप्टर हैं, 2-2 चैप्टर का टारगेट करना है। जैसे आप नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको एक साथ ले लो। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोटोसिंथेसिस को आप एक साथ कर लो और इन दोनों को आप एक साथ करके एक दिन में 1 डे का आप टारगेट लो, इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। इस तरीके से अगर आप इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर जाते हो अपने बायोलॉजी के पेपर से पहले तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक अच्छे पोजीशन पे होगे, क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा जो भी आपको बायोलॉजी में 1-2 दिनों का गैप मिला है उनमें आप इनका अच्छा रिवीजन कर सकते हो और जो आपके 1-2 चैप्टर्स बचे होंगे उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये 6 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चैप्टर आपको प्रिपेयर है तो उसको आप हटाओ, उसके जगह पे कोई दूसरा चैप्टर आप इसमें ऐड ऑन करके आप 3 दिनों के अंदर इन 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, दिन अब आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहला हमारा टिप्स ये है कि आपको करना क्या है कि फोकस करना है ऑन ऑल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जो भी आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं उन पे जो आपको मैक्सिमम फोकस करना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि आपको डायग्राम बनाने के लिए बहुत रेयर केस में आता है, ज़्यादातर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन पे डिपेंडेंट आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। दूसरा आपको काम क्या करना है, स्टडी लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम हर साल का पढ़ना है, क्योंकि देखा गया है कि बायोलॉजी में खास करके जो भी हमारे बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लो, अगर पॉसिबल हो तो 2 से 3 साल का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लो।
मैंने हर बार ऐड किया है, ठीक है। देन थर्ड में आपको क्या करना है कि नो लॉन्ग आंसर, कोई भी लॉन्ग आंसर हमें नहीं पढ़ना। लॉन्ग आंसर बहुत रेयर केस में आएगा। जो आपका पेपर होगा जस्ट 1 to 3 और मैक्सिमम 3 लाइन्स का, 1, 2 और मैक्सिमम 3 लाइन्स के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं या फिर कह लो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर्स का जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है उनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इतना काम अगर आप बायोलॉजी में कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। आपको बहुत जल्द बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।